हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, वीकेंड था तो हम थोड़ा बाहर निकले हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो हम आए हैं, आपको आगे पता चल ही जाएगा, आलंदी देवस्थान। देखो, ये आलंदी की नदी है और हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है इस समय पर, क्योंकि आषाढ़ी एकादशी आने वाली है और आषाढ़ी एकादशी के दिन संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलती है पंढरपुर के लिए। तो ये बहुत ही पवित्र नदी है और बहुत ही पवित्र स्थान है ये। यहाँ पर देखो, मेरे बच्चे और हस्बैंड हाई कर रहे थे। तो ये बस नदी का ही आजू बाजू का परिसर है। छोटी छोटी शॉप्स वगैरह यहाँ पर रहती है जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है। मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्या क्या वहाँ पर मिलता है। देखो, ये आलंदी नदी का ब्रिज है और लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं, इधर पूजा कर रहे हैं। हमने भी फ़ोटो शूट किया है इधर। और हम अब आगे जा रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर के पास दर्शन करने के लिए। तो चलो, आप लोगों को पर भी ले चलते हैं हम वहाँ। तो देखिए, ये है मंदिर और ये है मंदिर का परिसर। तो अभी कोविड की वजह से बहुत ही कम पब्लिक है, वरना तो हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर पब्लिक रहती है। तो देखो, हम आगे आपको दर्शन करवाती हूँ। हम लोग ने इधर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मंदिर आ चुका है और ये है संत ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर। यहाँ के महाराष्ट्रियन लोग बहुत ही मानते हैं इनको, इनका हिस्ट्री भी है। तो देखिए, दर्शन कर लीजिए। हमारे भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। यहाँ पर देखो, बच्चे बोल रहे थे कि दान पेटी में कुछ तो डालना है, तो मैंने उनको दिया है। तो बस वो वही कर रहे हैं। और हमने मास्क लगा कर ही रखा था, बिल्कुल मास्क नहीं निकाला, क्योंकि क्या है कि सेफ्टी के साथ ही बाहर निकलना चाहिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो देखो, हम अभी आगे जाएंगे तो वो जो शॉप्स रहती है, छोटे छोटे स्टॉल्स, वो आएंगे जहाँ पर खिलौने और मंदिर का ही पूजा पाठ का सामान मिलता है, जैसे ब्रास और कॉपर की मूर्ति, छोटा सा शिवलिंग, घंटी। तो बस यही सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और मैंने भी यहाँ से एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति ली है पहले। बहुत अच्छी होती है और मतलब क्वालिटी वगैरह अच्छा था। वैसे हर जगह पर अच्छा ही रहता है, लेकिन मंदिर के पास से लिया है तो हमको लगता है कि अच्छा है। देखो, ये नदी के बीच में एक स्तंभ है जहाँ पर पिकॉक और लायन और दूसरे सब बर्ड्स का एक छोटे छोटे 4 साइड पे स्टेचू लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, ये नदी के बीच में ही है ये स्तंभ। और अब हम बाहर निकल रहे हैं और वहाँ से हम आगे जलाराम बापा का मंदिर है, वहाँ गए थे। और उसकी ही गौशाला है। तो गौशाला में हम ज़रूर ही आलंदी आते हैं तो गाय माता के दर्शन करने ज़रूर ही आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी के फ्लैट वाले सिस्टम में और बाहर जैसे गाय वगैरह नहीं दिखता है, तो गाय की सेवा तो करनी ही चाहिए। तो जब भी आलंदी आते हैं हम ज़रूर इधर आते हैं गाय माता को चारा देने के लिए। तो उसी के लिए हम आए हैं। और बच्चों को भी बाहर निकलना थोड़ा कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। तो देखो, इधर आगे एक गुंदे का पेड़ है। पिछले साल जब आई थी तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा गुंदे थे, तो मैं लेके गई थी और अचार बनाया था। तो आके हम यही चेक कर रहे कि है कि नहीं। तो बस इधर ढूंढ रहे कि गुंदे लगे कि नहीं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, लेकिन गुजराती में हम गुंदा ही बोलते हैं। और उसमें एक बेर जैसा, मतलब गोल सर्कल रहता है, देखो आपको दिखेगा। तो उसमें एक सीड रहता है और वो अंदर से बहुत ही स्टिकी रहता है, जिसका अचार बनता है ये पक्के वाले का। और कच्चे वाले ग्रीन कलर के रहते हैं, जिसका अचार, उसका भी अचार ही बनता है। अचार का मसाला डाल के आम और गुंदे का अचार बनता है। आप अगर ये फ्रूट को कुछ और बोल रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको बाकी लोग क्या बोलते हैं। देखो, अब हमने यहाँ के गौशाला के जो रखवाल होते हैं उनसे हमने घास मांगा था कि हमें चारा दे दीजिए। तो उन्होंने ये गन्ने का ही दिया है हमें। गन्ने का जो ग्रीन पार्ट रहता है, वो बोलते हैं कि ये गाय को खिलाने से गाय दूध अच्छा देती है। तो हम वही चारा उनको खिला रहे हैं गाय को। और बस इंजॉय कर कर के बच्चे खिला रहे गाय को चारा। और यहाँ पर बहुत सारी गाय थी,
छोटी वाली भी बहुत, जैसे बोलते हैं ना बछड़ा, वो भी बहुत सारे थे। तो मज़ा आ रहा था। देखो ये छोटे वाला मेरा बेटा दियांश भी खिला रहा है गाय को चारा। और जैसे ही हम मतलब कोई भी आता है गाय को चारा देने के लिए, गाय को समझ में आ ही जाता है कि ये लोग हमें खाना खिलाने आ रहे हैं। तो देखो सब एक साथ में जमा हो जाती है, आगे पीछे करके। लेकिन क्या होता है, आगे वाली को मिलता है और पीछे वाली बेचारी वैसे ही खड़ी रह जाती है। अभी इतना दूर तक हम भी नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पर एक रीलिंग लगी रहती है। तो मैंने अभी हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा मोबाइल पकड़ लो, मुझे भी गाय को चारा देना है। तो बस मैं भी गाय को चारा दे रही हूँ यहाँ पर। और बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम शायद 1.5-2 महीने के बाद घर के बाहर निकले हैं। और ये जगह जो है हमारे घर से पास ही है। हम इसके आगे निकल गए 5 हैं, किलोमीटर के जहाँ अंतर पर तक ही है। तो सोचा थोड़ा महाराज की वीकेंड पे समाधि निकल है, जाए बाहर, जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो यहाँ जाने का रास्ता इतना सुंदर था, मतलब आजू बाजू में सब जगह पर ग्रीनरी। और ये सनसेट का टाइम था, आई थिंक 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। और यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी और छोटी छोटी हिल्स आती है। तो ये रास्ता मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छा है। हम वहाँ पर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी ने बताया कि वो बंद है कोविड की वजह से। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, एक चक्कर मार के आते हैं थोड़ा। तो देखिए ये छोटी छोटी हिल्स और ग्रीनरी, वहाँ पर आजू बाजू में खेत भी बहुत सारे आते हैं। और बीच में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, एक गांव भी आता है। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छा लगता है। देखो कहीं पर धूप है, ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, कहीं पर मतलब नहीं है। देखिए ये, तो सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये ग्रीनरी और ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी लग रही थी हमें। और छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी आ रही थी, बिल्कुल बारिश। तो मैंने विंडो ही ओपन कर दिया था और ठंडी ठंडी हवा की हम लोग मज़ा ले रहे थे। बच्चे भी बार बार बोल रहे थे कि देखो मम्मा रोड कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा सनसेट का व्यू दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पर कैसा है कि रास्ता कभी थोड़ा अच्छा आता है, कभी मतलब ऊपर नीचे आता है, ख़राब भी है रास्ता ये रोड पे। तो पता नहीं, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था तो शायद आपको क्लैरिटी ठीक नहीं लगी होगी। लेकिन कुछ भी सजेशन हो तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये नदी थी और डैम फ्लो हो रहा था। और देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ पर देखो एक छोटा सा रेनबो दिख रहा है। एक बाजू सनसेट हो रहा था, एक बाजू थोड़ी थोड़ी बूंदें बारिश की आ रही थी और उसमें ये रेनबो दिखा। इतना सुंदर व्यू था कि बस रेनबो से नज़र ही नहीं हट रही थी, तो रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर ये नदी का डैम है जहाँ से पानी बह रहा है। तो बहुत ही सुंदर जगह है। और देखो ये सनसेट, वाव, पूरा स्काई ऑरेंज है, पूरा स्काई ऑरेंज है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर कुछ लोग फिशिंग करने भी ये नदी पर आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए ये व्यू, वाव, देखिए ये। और नज़र बार बार वहाँ पर ही जा रही थी रेनबो पर, क्योंकि कभी कभी ही दिखता है ये। तो यहाँ पर देखो नीचे ये लोग दिख रहे हैं ना, वो फिशिंग करते हैं। अब फिश पकड़ते हैं वो पता है, लेकिन क्या करते हैं आगे वो मुझे नहीं पता है। तो बस यही रिकॉर्ड कर रही थी मैं। हम ब्रिज पर से कार जा रही थी और बस ये रेनबो का नज़ारा दिख गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।